सो आपके क्लास 12th फिजिक्स के सारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड सारे के सारे आपके डेरिवेशन एक ही वीडियो में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है। शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज 0 होता है। आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश। धातु पर परावैद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? ठीक है, एसआई यूनिट में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8.854 गुणित 10 की घात ऋण 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 8.850 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार कैसा होता है? नगण्य होता है। नगण्य मीन्स ना के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसी होती है? ठीक है, तो इसका आप लिखोगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गए आपके 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं 11 से। ठीक है, वीडियो थोड़ी शेकिंग हो सकती है। न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है? 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। सीधा सी बात सबसे पूछा गया है एक आवेश का मान कितना होता है, तो आपका आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर न्यूटन। इसको सिंपल सा आप लिखोगे कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स। ये सही नहीं लग रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर सही नहीं है, इसे आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है? क्योंकि परिणाम समान होता है। क्या होता है? परिणाम समान होता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं? ये ओपन वक्र बनाती हैं, खुले हुए वक्र बनाती हैं। आवेश कौन सी राशि है? आवेश अदिश राशि है। वायु पर परावैद्युतांक कितना होता है? 1 होता है, 1। कूलाम का गणितीय रूप क्या है? तो आप लिखोगे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? कूलाम मीटर है। क्या है? कूलाम मीटर। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, कूलाम मीटर है। विद्युत फ्लक्स फाई की विमा क्या है? फाई का विमा क्या है? तो क्या है? ml3t-3a-1। ठीक है, समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। कितने हो गए अपने? 20 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन सिंगल आपके आधे घंटे के अंदर की वीडियो में। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है कितने का? परपेंडिकुलर 90 डिग्री, लंब 90 डिग्री का। यदि एक धन आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा?
यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा। 1 माइक्रोफैराडे धारिता के गोली संधारित्र की त्रिज्या क्या होगी? 9 किलोमीटर। कितनी होगी? 9 किलोमीटर। संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। क्या समान होगा? आवेश। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। ठीक है। समांतर सह संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है परावैद्युत माध्यम के रूप में। ठीक है। विद्युत क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन कहलाता है विभव प्रवणता। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर क्या किया गया कार्य कितना होता है? ठीक है। एक आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर कार्य कितना होता है? भैया 0 होता है, कोई कार्य नहीं होता। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नागरिक विद्युत वितरण के रूप में कौन सी धारा दी जाती है? प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जिसे हम कहते हैं आपका एसी करंट। एसी करंट। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और आभासी मान में संबंध। शिखर मान बराबर √2 इंटू आभासी मान। इससे एक न्यूमेरिकल बनता है, संख्यात्मक प्रश्न बनता है। दिष्ट धारा के लिए, ठीक है, धारिती प्रतिघात कितना होता है? अनंत होता है। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात कितना होता है? 0 होता है। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। केवल एसी परिपथ में औसत शक्ति व्यय कितना होता है? 0 होता है। प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है XL = ω/L। कौन सा ट्रांसफार्मर धारा की प्रबलता को कम करता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है। एसी परिपथ की शक्ति गुणांक क्या है? भैया P = VI cos थीटा। और इसका डेरिवेशन, क्या चीज़? डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल पेपर में आ सकता है। प्रूव दैट P = VI cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, उसका माध्य मूल मान कितना होगा? I0/√2। पिछले बार इससे क्वेश्चन बना था। LCR अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? 1। कितना है? 1। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 50 साइकिल पर सेकंड, 50 चक्र प्रति सेकंड। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली, एक सेकंड इसे थोड़ा सा सेट कर लें। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत परिपथ में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं डायनामो। डायनामो कहते हैं। ठीक है। उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिरमण अनुपात होता है 1 से ज़्यादा, 1 से अधिक। ट्रांसफार्मर का ग्रेड पटल बनाया जाता है, क्यों? ठीक है, जिससे ऊर्जा का नाश ना हो, ऊर्जा व्यय ना हो, विद्युत ऊर्जा का अवयव नहीं होता है। ज्यों ज्यों आर्मेचर की चाल बढ़ती है, विद्युत वाहक बल EMF होता है, क्या होता है? ये बढ़ता है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पर। शुद्ध प्रेरकत्व युक्त एसी परिपथ में कलांतर होता है π/2, π/2। इसके बाद आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है भैया, वेबर, WB से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र व मात्रक बताइए। विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र व मात्रक बताइए। ML2 T-3 A-1। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है। वेबर व मैक्सवेल में संबंध क्या था, 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। किसी कुंडली में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम क्या हैं भैया, लेंज और मैक्सवेल। कौन कौन से हैं, लेंज और मैक्सवेल का नियम। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का कोड रखने पर उसके स्वप्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा। क्या है, ये इंक्रीज हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एकांक क्षेत्र से निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशंस। इसके बाद है आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, वो है चुंबकीय फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए। ML2 T-2 A-1। भंवर धारा का कोई एक उपयोग बताइए, यह विद्युत ब्रेक में। ट्रांसफार्मर का क्रोट बनाया जाता है, पटलित बनाया जाता है। भंवर धारा को कहते हैं फोकाल्ट धाराएं। चुंबकीय क्षेत्र का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। भंवर धारा की खोज किसने की थी और कब, भंवर धारा की खोज फोको ने की थी 1895 में, 1895 में। चुंबकीय फ्लक्स का CGS पद्धति में मात्रक क्या है, मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है D बराबर M। चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, नहीं ये इसका आंसर गलत है, इसका आंसर हम सही बताते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई बराबर B होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है प्लेटों के क्षेत्रफल व दूरी पर। ध्रुवण की घटना किस सेल में होती है, वोल्टेज सेल में। विद्युत सेल का स्रोत है विद्युत ऊर्जा। डैनियल सेल में ये क्या है, विद्युत का मान बताइए, CU ये क्या है। अच्छा, डैनियल सेल में हम जो लिक्विड यूज़ करते हैं उसका कौन सा वो लिक्विड होता है भैया, कॉपर सल्फेट होता है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.08 वोल्ट। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, चालकता बढ़ जाती है। शुष्क सेल किस सेल का परिकृत रूप है, लेक्लांसी सेल का। क्या किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत रहता है, नहीं। सीसा संचायक सेल का वोल्टेज मान कितना होता है, 2.2 वोल्ट। ऐसा पद्धति में शक्ति का मात्रक वॉट। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट बना रहे हैं। ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है किसका, धातुओं का। ओमी प्रतिरोध का उदाहरण है तांबे का तार। किसी चालक में विद्युत प्रवाह कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, इंपॉर्टेंट है ये। किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके पदार्थ पर। एक तार को खींचने पर उसकी लंबाई दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र है ML3 T-3 A-2। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ऋणात्मक। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है, अनंत। एक फैराडे किसके बराबर होता है, मतलब एक फैराडे कितना होता है,
1 कूलम्ब अपॉन वोल्ट, 1 कूलम्ब अपॉन 1 वोल्ट। एक फैराड कितने स्थित फैराडे का होता है? 3 × 10⁻11, 3 × 10⁻11। एसआई पद्धति में किसी गोली चालक व त्रिज्या में संबंध क्या होता है? भैया त्रिज्या का 4πε0 गुना होता है, 4πε0 टाइम्स गुना होता है। वायु का परावैद्युत शक्ति कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। विद्युत विभव का विमीय सूत्र लिखिए, mL2T-3। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब धारिता का मान बढ़ाना होता है तो किस प्रकार जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। और घटाना होता है तो श्रेणी क्रम में। यदि संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होती है, कितनी होती है? U बराबर हाफ Q²/C। U बराबर हाफ मतलब 1/2 Q की घात 2/C। वान डी ग्राफ के 2 प्रयोग बताइए, नाप की भौतिकी के अध्याय पर और प्रोटॉन के त्वरित करने पर। ठीक है। किसी चालक के नुकीले भाग पर पृष्ठ घनत्व होता है सर्वाधिक। ध्रुवण सदिश का मात्रक व विमीय सूत्र लगाइए। तो मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर कूलम मीटर स्क्वायर। और इसकी नहीं, विमीय सूत्र नहीं आता इसका। अगर आप लिखोगे तो इसका विमीय सूत्र लिखोगे m0L-2 AT। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक गॉस या ऑरस्टेड। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ऑरस्टेड ने। जब कोई आवेशित कण एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है, अचर रहती है। एक चल कुंडली धारा मापी में धारा प्रवाहित करने से जो थीटा दिया है डिग्री विक्षेप उत्पन्न होता है तो क्या संभव होता है? I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। करंट उसके कोण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। धारावाही परिनालिका व्यवहार करती है दंड चुंबक पर। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र। एक आदर्श मीटर व प्रतिरोध होता है 0। साइक्लोट्रॉन से त्वरित नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रॉन। धारावाही वृत्ति कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के कैसे होता है? लंबवत होता है। बायो सावर्ट का नियम dV/μ0 आइडियल sin थीटा अपॉन r²। और इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के पेपर के लिए। लॉरेंज नंबर का गणितीय रूप क्या है? QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। शंट को सदैव संयोजित किया जाता है। ये शंट होता है आपका फ्यूज वायर को दोनों लगाते हैं, पैरेलल और श्रेणी क्रम दोनों, समांतर और श्रेणी क्रम में। एक गॉस किसके बराबर होता है? मतलब कितने टेस्ला के बराबर होता है? 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। लॉरेंज बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है। दो धारावाहिक चालक एक दूसरे को कब आकर्षित करते हैं? जब धारा की दिशा विपरीत हो। धारा मापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? समांतर क्रम में कुंडली जुड़ने पर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का मार्ग क्या होता है? भैया ये वृत्तीय होता है। Here is your all the important questions. यदि दंड चुंबक के केंद्र पर एक वेग कर दिया जाए तो उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? नहीं बदलेगा। छेद कर भी देंगे तो भी उसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो नहीं बदलेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर है। एक दंड चुंबक से निकली बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? कभी नहीं काटती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। इसको आप लिख देना, कभी भी नहीं काटती हैं।
किसी चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बल बल आघूर्ण है। एक धारावाही लूप किसके तुल्य होता है? चुंबकीय द्विध्रुव के। चुंबकीय द्विध्रुव के। चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं बनाती भैया बंद वक्र बनाती है, ठीक है, क्लोज लूप बनाती हैं। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश, इसमें सदिश कर रहा है। एक चुंबक के मध्य चुंबकत्व का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। टेस्ला का मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। टेस्ला किसका मात्रक है भैया? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। उदासीन बिंदु पर परिणाम तीव्रता होती है। उदासीन बिंदु पर परिणामी तीव्रता होती है 0। इसको सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जितने पेपर में बन सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू ऑन द वीडियो। ध्रुव प्राबल्य का मात्रक है एम्पियर मीटर। निरपेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक क्या है? हेनरी पर मीटर। हेनरी पर मीटर। एक दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई से किस प्रकार संबंधित है? 5/6 गुणित ज्यामितीय लंबाई। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं किस प्रकार होती हैं? समांतर होती हैं एवं समदूरस्थ। एक चुंबकीय द्विध्रुव कब स्थायी संतुलन में होता है? द्विध्रुव आघूर्ण व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान हो तब। किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कब शून्य होती है? जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो। जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो। उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? भैया 0 होती है। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताइए। भैया चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है हमेशा दक्षिण से उत्तर की ओर। उदासीन बिंदु से कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं? न्यूट्रल पॉइंट से 0 भैया, 0, कुछ नहीं गुजरती, ठीक है। नेक्स्ट, पार्थिव चुंबकत्व का ऊर्ध्व घटक उस स्थान पर 0 होता है जहां नतिकोण कितना होता है? नतिकोण जहां 0 होगा वहीं पर स्थित होगा। चुंबकीय याम्योन्तर और भौगोलिक याम्योन्तर के बीच को कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय दिक्क्रपात कहते हैं। चुंबकीय दिक्क्रपात कहते हैं। किसी विद्युत चुंबक का सामर्थ्य निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति और उसमें जो हम कुंडली देते हैं फेरे और धारा की प्रबलता पर। भूचुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 अंश होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लोट चुंबकीय पदार्थ नहीं है? वो है मैग्नीज। किसी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु पर नेट बल होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे से। ताप वृद्धि से चुंबकत्व में क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? भैया मैग्नीज है आपका। विद्युत चुंबक है नरम लोहा। निम्न विघटन में उत्सर्जित कण का क्रम होगा अल्फा, बीटा एंड गामा। बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन का लॉस होता है, न्यूट्रॉन पर क्षय। भारी स्थायी नाभिक में प्रोटॉन की अपेक्षा न्यूट्रॉन अधिक होता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के मध्य स्थिर विद्युत बल प्रतिकर्षणात्मक होता है। 1 AMU है 931 MeV, ठीक है, मेगावाट। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु T/2 और क्षय नियतांक अल्फा का संबंध होता है। तो ये होता है भैया T/2 = log2/h, मीन्स अल्फा है ये, दिस इज अल्फा। ये हियर 2 अर्ध आयुकालों में विघटित होने वाले रेडियो एक्टिव नाभिकों का विखंडन भाग होता है 3/4। अल्फा कण निम्नलिखित परमाणु का नाभिक होता है हीलियम का। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है संलयन प्रक्रिया। गुरुत्वाकर्षण बल
कूलाम बल और नाभिकीय बल कितना है, क्या रेशियो है, 1.1 रेशियो 10⁻36 रेशियो 10⁻38। नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण क्या है, द्रव्यमान की क्षति, द्रव्यमान की क्षति। नॉट गेट को कहते हैं परिवर्तित गेट, नॉट गेट को क्या कहते हैं, परिवर्तित गेट। निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन और निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज परिवर्तन कहते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य आवेशवाहक बल मुख्य आवेशवाहक क्या होता है, पी टाइप में, पी टाइप में होता है भैया होल, पी टाइप में क्या होता है, होल। शुद्ध अर्धचालक में पंचम प्रकार के तत्व की अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है, ये बनता है एन टाइप का। किस प्रकार का, एन टाइप का। हमें पता है वीडियो थोड़ी शेकिंग है, लेकिन थोड़ा सा बेटा पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम है। जेनर डायोड किस क्षेत्र में चालक होता है, टूटे फूटे क्षेत्र में। प्रवर्धक किसी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज की परिवर्तित करता है शक्ति पर। और गेट, नॉट गेट और एंड गेट कहलाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी गेट, मूलभूत गेट। नैंड और एंड गेट के जोड़ने पर कौन सा गेट बनता है, नॉट गेट बनता है। नैंड और एंड को जोड़ेंगे तो नॉट बनता है। अंतर अर्धचालक में वर्णित ऊर्जा अंतराल की कोटि होती है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अर्धचालकों का ताप गुणांक होता है ऋणात्मक, अर्धचालकों का ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक। एक सेकेंड। जेनर डायोड का उपयोग होता है रेगुलेटर के रूप में। पी प्रकार के अर्धचालक कैसे बनते हैं, शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर, ठीक है, ट्राइवेलेंसी मिला के। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक बल होते हैं, होल, ठीक है, पी टाइप में क्या होते हैं, होल। वोल्टेज नियामक के रूप में किस डायोड का उपयोग होता है, जेनर डायोड का। किसका, जेनर डायोड का। नॉट गेट में कितने निवेशी होते हैं, एक। ऐसे 3 पदार्थ के नाम लिखिए जिसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। भैया ये हैं आपकी जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग होलो के अनुगमन वेग से कम होता है या अधिक होता है, भैया अधिक होता है। पी एन डायोड कब कार्य करता है, अग्र अभिनत पर। कब कार्य करता है, अग्र अभिनत पर। परम शून्य ताप पर जर्मेनियम का एक टुकड़ा बन जाता है कुचालक। अल्फा कण समतुल्य है हीलियम नाभिक के, बीटा कण समतुल्य है इलेक्ट्रॉन के। अल्फा समतुल्य है हीलियम के, बीटा समतुल्य है इलेक्ट्रॉन के। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है मंदक के रूप में। रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक है बैकरेल। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, भैया सभी के, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और दोनों इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के आपको द्रव्यमान और इनकी वैल्यू दोनों याद रखना है। 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि सर्वप्रथम किसने की थी, हर्ट्ज ने। किसने की थी, हर्ट्ज। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा कैसे करें, हर्ट्ज से करते हैं। किससे करते हैं, हर्ट्ज से। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग समीकरण द्वारा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, c बराबर 1/μ0 ε0। c बराबर 1/√ओवर करने के अंदर μ0 ε0। किसी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंग का मान, नाम बताना है यार, नाम क्या है भैया, ध्वनि तरंगे। टेलीविज़न नेटवर्क प्रयुक्त कौन सी तरंग इस्तेमाल करता है, माइक्रो तरंगे। दूर संचार में प्रयुक्त तरंग है सूक्ष्म तरंगे। टीवी सिग्नल निम्न में से परिवर्तित होते हैं, आयन मंडल से परिवर्तित होते हैं। अंधेरे में फोटोग्राफ के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है, अवरक्त किरणों का। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है भैया मध्य मंडल में। किसमें, मध्य मंडल में। देन ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव।